आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। नाजरीन, मैं इतना बड़ा तज्जियागार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल है उससे जो है अपने नाजरीन के साथ जो है आगाह कर सकूँ और जो हकायक है अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकूँ। तो नाजरीन, मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपके साथ कुछ ये भी शेयर किया था कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है, बल्कि मज़ीद तूल पकड़ेगा और आने वाले दिनों में ये वीडियोज़ ऑडियोज़ मज़ीद वायरल होंगी। तो आज नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम है, मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। एक तो जो 2 मिनट और कुछ सेकंड की ऑडियो कल जो है वो हुई है वायरल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान ताउला तारड़ साहब उनकी तरफ से वायरल की गई है। और एक वीडियो भी जो है मैं आज अपने नाजरीन के साथ शेयर करूंगा। और साथ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो रोक दिया है, जो वजीर दाखिला हैं इस वक्त मौजूदा राना सनाउल्लाह साहब, उनको इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। ये सब कुछ जानने के लिए इसके ऊपर बात करेंगे। और लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया आने वाला प्रोग्राम और वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बात जो है वो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम में। जो मैंने आपको बोला था कि पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने आपके साथ तज़किरा किया था कि जो मवाद है इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास इमरान खान के हवाले से उसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वीडियोस ऑडियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ये वीडियोस ऑडियोज जो है वो वायरल भी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं, बल्कि ये ट्रेलर है, मूवी तो अभी पूरी बाकी है। और साथ में ये भी मैं कहा था मैंने कि जनाब आने वाले दिनों में ये चीज़ें और भी आपके सामने आएंगी। तो कल जो है वो मलिक रियाज साहब और उनकी साहबजादी है, उनका एक जो ऑडियो 2 मिनट और कुछ सेकंड की वायरल हुई है सबसे पहले। हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ मेरी तो कर दे तो मुआ दे। मैं क्या अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके तो मुआ लेना। नहीं, वो कहती है मैनू ਤੁਸੀਂ हीरा मंगवा दो ਤੇ अंगूठी मैथों खरीदांगी, जो पैसे बनणगे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मुआ रही हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ, मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हाँ। मैं क्या अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू की कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने देखें ये ऑडियो सुनी और इसमें वाज़े तौर पे जो है वो मौजूद हैं मलिक रियाज साहब, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और मैंने ये भी आपको कहा था कि मलिक रियाज साहब जनाब इस वक्त जो है पाकिस्तान की टॉप शख्सियत में से हैं। और जो भी मुल्क में हुकूमत होती है, अपोजिशन होती है, सभी जो है वो उनकी जेब में होते हैं और जिसको ज़रूरत पड़े वो टाइम के ऊपर निकाल लेते हैं। और बात आज ये है कि देखना यह है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे होती हैं और वीडियोस कैसे बनती हैं और कैसे वायरल की जाती हैं और क्यों वायरल की जाती हैं। तो नाज़रीन, मलिक रियाज साहब जो हैं वो
उनकी आदत है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं उनको खुद नहीं अभी मिल सका, लेकिन जो हमारे साथी हज़रात जो दोस्त हैं वो उनसे मुलाकात करते हैं। उनकी एक आदत है, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होना तो नामुमकिन है, तो वो क्या करते हैं जनाब कि वो जब भी उनको कोई कॉल आती है या कोई मतलब है कि इस तरह का कोई सीन होता है, तो मलक रियाज साहब जनाब अपना मोबाइल निकाल के उसको जो है ओपन स्पीकर पे लगा के तो फिर वो कॉल सुनते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि मौजूद होता है कोई ना कोई बंदा जो अपनी दूसरी डिवाइस में से उसको महफूज कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, और वक्त आने पर वो मुतलका शख्स को वीडियो ऑडियो जो है वो पहुँच जाती है, और इस तरह जो ये एक नकाब जो है वो इन बातों से उतर जाता है। तो आज मलक रियाज साहब की इस ऑडियो के हवाले से वो एक बयान भी सामने आया है कि उन्होंने बोला कि ये जो है वो एडिट की गई है, और बाकायदा उन्होंने वो किसी सॉफ्टवेयर का नाम भी लिया है कि आजकल इस तरह की ऑडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो साथ में जो है वो तरीके इंसाफ की तरफ से भी जो है सख्त मजम्मत की गई है इस ऑडियो की तरफ से, वो तो होनी है, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो जनाब बिल्कुल जुनूनी है, और मुकम्मल तौर पे वो अपनी अक्ल वगैरह मेरा ख्याल है खो चुके हैं। मादत अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, तो वो क्या है कि जो है ना वो तहकीक नहीं करनी होती, बल्कि कोई भी इस तरह का कोई सीन बन जाता है तो उसको जनाब वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। तो हालांकि ये गलत वीडियो ऑडियो नहीं है, ये ऑडियो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक है, और इसमें हीरो का जिक्र हुआ है और फराह गोगी उनका तस्करा हुआ है, और बाकायदा जो है मलक रियाज साहब की जो बेटी हैं वो अपने अब्बू को कॉल करके बता रही हैं कि मैडम फराह की तरफ से जो है फराह गोगी की तरफ से जो कॉल आई है, और किस तरह वो खतून अव्वल को जो है उनकी डिमांड के मुताबिक वो चीज़ 3 कैरेट की बजाय 5 कैरेट देनी है। अब मेरा ये इतनी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी से जानने की ये कि 3 कैरेट और 5 कैरेट में क्या फ़र्क होता है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो इमरान खान साहब ने आज तक जो है अपनी सगी बहन जो है अलीमा खान, उनके मतलब जो है ना ही कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना कभी उन्होंने जलसे में जिक्र किया, बल्कि एक बार उन्होंने बोला था कि अगर इस तरह को कोई मसला है तो ये अलीमा से डायरेक्ट पूछें, मोहतरमा अलीमा खान से डायरेक्ट पूछें कि वो इस बारे में सही बताएंगे। और उस वक्त हुकूमत भी थी PTI की। तो जनाब जो इमरान खान के फ़ैन फॉलोअर्स थे उन्होंने जनाब बड़ा जो है वो इसके ऊपर मुस्बत रुझान जो है वो दिया कि जी बिल्कुल देखें ये होता है लीडर, ये होता है जनाब लीडर, और देखें उन्होंने बोला कि हर बंदा अपना जवाब दे, मैं नहीं हूँ। लेकिन अब आके जो इमरान खान साहब के फ़ैन फॉलोअर्स हैं उनको एक बड़ा दबचा भी लगा है मेरे अंदाजे में, क्योंकि फराह गोगी के हवाले से इमरान खान साहब ने हुकूमत में रह के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, और उन्होंने बोला है जी कि ये मेरे खिलाफ साजिश करी जा रही है, ये साजिश हो रही है। फराह गोगी का जो है वो दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था गवर्नमेंट से, तो इस तरह वो जनाब उन्होंने इसको जो है वो आवाज़ उठाई, और जलसों में नाज़रीन बेशुमार बार जिक्र हुआ फराह गोगी के हवाले से। तो इस पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर जो है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, उसका बयान भी सामने आया था। उन्होंने बोला था कि ये बाकायदा एक प्लान के ज़रिए जो है वो फराह गोगी को मुल्क से भगाया गया है, फरार कराया गया है, और इसके जो ताने बाने हैं वो जनाब मिलते हैं जाके बनी गाला से। तो इस तरह ये जो है आज मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब डिफेंड कर रहे हैं इस बात को फराह गोगी को लेके, और वो कह रहे हैं कि ये साजिश है, तो यहाँ तक तो इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया था कि फराह गोगी का कोई दूर दूर तक जो है कि वो लिंक नहीं था। हालांकि ये भी बात सामने आई कि फराह गोगी साहबा को बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, जो पंजाब में गवर्नमेंट थी उस्मान बुज़दार की, तो उन्होंने जनाब बाकायदा जो है फोर्स दी थी उनको पंजाब पुलिस की उनकी हिफाजत के लिए। और ये जो है बारहा इंकशाफ भी हुआ है इस मामले में कि जनाब जो फराह गोगी उन्होंने चंगी अन्नी पा के रखी, लुट मारी, और उसका जो हिस्सा था एक मखसूस हिस्सा वो जनाब बनी गाला तक जाता रहा है। तो नाज़रीन, बात यही ख़त्म नहीं होती। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसके मुताबिक जनाब एक बहुत अहम पेशरफ्त जो हुई है इस वक्त, जो मेरे ज़ाती ज़राए हैं उनके मुताबिक ये हुई है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को मना कर दिया है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि ट्वीट आया था 1-2 दिन पहले अपना
राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जनाब हम जो है इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी बनी गाला में दे रहे हैं, और जैसे ये जो राहदारी ज़मानत थी 24 दिन की, ये जब ख़त्म हो जाएगी तो 25 जून को वही सिक्योरिटी इमरान खान को अरेस्ट कर लेगी। तो ये जब बयान या ट्वीट आया अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उन्होंने जो है रोक दिया। उन्होंने बोला कि ये किसी सूरत में भी सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, अगर ये जेल चला गया तो ये तो मज़ीद हीरो बन जाएगा, और बल्कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले हैं वो बाकायदा शोर शराबा भी करेंगे, ये सब ड्रामेबाजी भी होगी। और शेख रशीद ने भी इस बारे में जनाब कल मीडिया में एक बयान दिया था कि जी अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो ये मामला बड़ी दूर तक जाएगा। तो ये एक तरीके से ये धमकी भी थी, और एक तरीके से ये उनका ये इशारा भी था कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक धमकी भी दे डाली इदारों को कि अगर ये हुआ ऐसा कुछ इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला सीन हुआ तो ये जो है वो दूर तक जाएगा। तो इस तरह जो है वो इमरान खान साहब जो जिस तरह बयानात दे रहे हैं रियासत के मतलब और रियासती इदारों के मतलब, तो ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या इत्तेहादी हुकूमत जो है उसमें नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि उनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो है जनाब उनको जो है वो अपनी मौत आप मरें, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं। और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की जो मौशियत है वो इंतहाई जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है मौजूदा हालात में, जो बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल बनी हुई है। तो उस लिहाज से जो है वो ये चाह रहे हैं कि जनाब इमरान खान अपनी मौत आप ही मर जाए तो बेहतर है। तो इसलिए जनाब एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन के साथ जो शेयर करूँगा वो ये है कि जनाब कोर कमांड कमेटी का इजलास हुआ बनी गाला में तरीके इंसाफ की तरफ से, और उसमें वाज़े तौर पे जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकना और लॉन्ग मार्च वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने का इशारा दे दिया गया है। और ये चीज़ जो है वो अगर ये देखें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इमरान खान साहब तो फिर वो जनाब बताते इसमें कि जनाब हम फलां तारीख को लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं, हम इतने लाख लोग निकल रहे हैं, हम डी चौक जा रहे हैं, हम फलां चौक पे जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई मसला होता है ना कि कोई उसके ऊपर बंदा पूरा नहीं उतरता, कोई बयान वगैरह ऐसा जैसे कल कोर कमांड कमेटी में ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि ये लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला भूल जाओ, तो उसमें जो फिर होते हैं ना सजे खब्बे आए दाएँ जनाब, जिस तरह के आप वो हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, वो यूज़ करते हैं वर्ल्ड के हमनवा, जो वो जनाब ताड़ियाँ मारने वाले लोग होते हैं हमनवा, तो वो आके जो है उस चीज़ को जो है मीडिया के ऊपर जो है वो आके बताते हैं कि जी इस तरह हम ये जो है इसके ऊपर हम इस वक्त जो है ब्रेक कर रहे हैं ये चीज़। तो ये चीज़ है जनाब के इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है उस पर तो मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया गया है मेरे ज़राए के मुताबिक। और उसके बाद जनाब वीडियो और ऑडियो जो है उसका सिलसिला जो मैंने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था। फैयाज चौहान अगर मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है ना, चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे इश्यू नहीं है, इंसल्ट हुई है उनकी, लेकिन हमारा काम है ये। फिर आप प्लीज छोटी बात अभी जनाब 2 मिनट और 18 सेकंड की एक वीडियो, ये आज कल हो सकता है आज रात को या कल किसी वक्त भी वो जनाब वायरल होने वाली है। और सुनने में मेरे जो ज़ाती ज़राए हैं वो उनके मुताबिक ये है कि जनाब वो गैर अखलाकी वीडियो है। अब वो वीडियो किसकी है किसके साथ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और जाने से पहले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया आने वाला वीलॉग और न्यूज़ अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।